स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे मैथ का दूसरा सेट। पहला सेट हो चुका था बहुत पहले, जो शुरू जो मॉडल पेपर आया था उसी समय करा दिए थे पहला सेट। ना देखो तो देख लीजिएगा, एक ही प्ले लिस्ट एक नया बना दिया मॉडल पेपर 2023 करके, उसमें सारा मॉडल पेपर अपलोड कर रहे हैं। 10 सेट सबका करा रहे हैं। बर्मा वाला 5 सेट और वो कोडरमा वाला जो आया है 5 सेट, वो वाला 5 सेट करा रहे हैं। 10 सेट अगर पूरा 10 सेट देख लीजिएगा तो गारंटी के साथ कर रहे हैं 95% आपका रखल है। 95% आएगा। जिसका भी 95 90 से प्लस आएगा उसके साथ पूरा वीडियो बनाएंगे एकदम ज़बरदस्त वाला, साथ है एकदम रख के, है ना। और जिसका 80 से ऊपर आएगा उसका वीडियो कॉलिंग या जैसे भी हो उसका भी साथ है वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। और जिसका 70-80 आए तो उसका नाम कम से कम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो भी हमारे साथ अगर वीडियो बनाना चाहते हैं, हमारे साथ आपका वीडियो अगर चाहते हैं अपलोड हो यूट्यूब पर, तो आपको 90% लाना पड़ेगा। तो 90% आराम से आएगा। 10 सेट कर लीजिए और चैप्टर वाइज जो रिवीजन करा रहे हैं उसको कुछ चैप्टर बाकी है कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा मॉडल वोडल देख लेते हैं, मॉडल सब, है ना। देखिए दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन, 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखना है। 156, एक सेकेंड, हाँ 156 अभाज्य गुणनखंड। देखो बुआ 156 अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करना है। 2 8 16, 2 8 16 कहाँ से आ गया, 2 7 14 हो जाएगा, 1 गया 16, 2 8 16, फिर 200 का 2 तिया 6, 1 गया 2 9 18, फिर 300 का 3 का 3 3 तिया 9, तो क्या आ गया 2 2 3 13। तो देखो 2 2 यानी 2 का स्क्वायर 3 और 13, ये आंसर सही हो जाएगा। धनात्मक विषम संख्या निम्न में से किस रूप का नहीं होता। तो धनात्मक विषम संख्या बोला तो कैसा नहीं होता वाला। तो देखो ये बुआ ये विषम संख्या 1 है, विषम संख्या ऐसा रह सकता है, 3 ऐसा रह सकता है, ये 5 ऐसा रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं रह सकता क्योंकि 2 है लास्ट में, 2 है सम संख्या और बोला विषम संख्या, तो विषम संख्या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अभाज्य गुणनखंड ये जो है इसका मान क्या होगा, तो गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दिया करना, तो ये हो गया 96 हो जाएगा, ठीक है। इस किस प्रकार का संख्या है, तो देखो वो रूट में है। रूट अगर टूटे तो परिमेय, ना टूटे तो अपरिमेय। तो ये √3 नहीं टूटेगा तो अपरिमेय संख्या है। एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसकी शून्य का योग और गुणनफल दिया हुआ 0 और √5। तो योग और गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0, जो कि होता है -b/a, और अल्फा गुणा बीटा यानी गुणनफल है √5, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। तो देखो a तो कॉमन है, 1 है, a 1 है, b 0 है और c √5। तो किसमें 1, देखो a1 माने x², ax² फॉर्मूला होता है प्लस bx प्लस c। तो a1 है तो 1x² हो गया, प्लस b 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा बीच वाला, और c है माइनस कौन है, अच्छा c है माइनस, कहाँ से बोल रहे, c है √5 तो प्लस √5 हो गया, तो x² प्लस √5, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है t माइनस √15 का शून्य क्या होगा। तो ऐसा वाला जब भी रहे तो इसमें एगो प्लस एगो माइनस का आंसर होगा, रूट लगा देना है, ठीक है। जैसे रहता है x² -3 का क्या होगा, तो -√3 प्लस √3, ठीक। तो ये रूट वाला कैसे होगा ये सब बताएं, बहुत बार चैप्टर रिवीजन भी करा दिए हैं, एक्सरसाइज भी करा दिए हैं, तो बस यहाँ याद दिला दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। इसमें px से शून्य एक संख्या, तो x लाइन में कई बार काटा उसको देखना है, तो एक बार काटा तो एक आंसर। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म, इसमें यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू माने बराबर ना हो b1/b2 का, तो ये अद्वितीय हल होता है, माने एक हल होता है। k का किस मान के लिए रेखा युग्म ये जो है असंगत है। तो असंगत कब होता है, जब इसका कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो कब हो, जब a को बराबर आता है a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 का, लेकिन c1/c2 को बराबर ना हो, तो इसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं था असंगत। तो इसी में रख करके और k का मान निकाल सकते हैं। तो a1/a2 बराबर b1/b2 है, ये c1/c2 बराबर नहीं है, तो c1/c2 का काम नहीं, इसका काम है। तो a1 देखो 8 है, तो a1 8/a2 है k, तो k लिखेंगे बराबर b1 है 5 और b2 है 10, ये 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 और k इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो 8 दूनी 16 और k उधर जाके k, और 8 दूनी 16, तो 16 बराबर k, यानी 16 आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो हल करना है, तो हल करेंगे तो बबुआ देखो y से y कटेगा तो 2x बराबर बन जाएगा 14 और 4 18
बहुत बढ़िया से ये सब क्वेश्चन बताएं। तो एक्स आ गया 9, तो एक्स 9 है, तो एक्स में 9 यहाँ है, देखो तो ये आंसर होगा। चैप्टर पढ़ाएं उसको देखिएगा, बस यहाँ पे क्वेश्चन याद दिला दे रहे। बोर्ड में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, इतना अच्छा समझाएं मैथ को, फिर भी अगर मैथ में 100% नहीं लाइएगा तो फिर मेरा मेहनत बेकार लगेगा। कम से कम 95 आपको लेके आना पड़ेगा मैथ में, अगर हमसे आप पढ़े हैं मैथ तो। ये सब क्वेश्चन आँख मूंद के बना दीजिएगा, ठीक है। ए देखो कौन द्विघात है, तो कौन द्विघात है उसका शॉर्टकट तरीका भी बताएं कैसे पहचानिएगा, ठीक है। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर एक आएगा और इधर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर आ रहा है इसमें एक ठो, तो स्क्वायर आ रहा है तो द्विघात है, ठीक है। और द्विघात समीकरण ये है, इसका मूल की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा कि क्या होगा उसको बताना है। तो इसके लिए डी वाला फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, ए है 6 और सी है -2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 6 चौकी 24 दूनी 48, तो 48 और 49 प्लस में आया, प्लस में डी आता है तो इसका वास्तविक और असमान मूल्य होगा। माइनस में आएगा तो कोई मूल्य नहीं होगा, और जीरो आएगा तो वास्तविक और समान मूल्य होगा, बराबर मूल्य, ठीक है। तो जीरो से बड़ा है तो वास्तविक और असमान मूल्य होगा। द्विघात समीकरण ये जो है उसमें a नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल्य वाला नहीं है। तो कब नहीं होगा, जब d जो है वो 0 के से छोटा हो, 0 से छोटा हो, तो d क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 d कहते हैं, तो ये आना चाहिए 0 से छोटा, क्या होना चाहिए 0 से छोटा। तो देखो डी ऑप्शन में 0 से छोटा दिखा रहा है, तो वास्तविक मूल्य नहीं होगा। और ये फिर से एक समीकरण है द्विघात समीकरण, जिसका विविक्तर माने डी, वही डी को विविक्तर कहते हैं। डी क्या होगा, तो वही फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए है 3 और सी है 1/3, तो 3 से 3 काटा, 4 से 4 0 हो गया, तो 0 आंसर, 4 में 4 घटेगा तो 0, तो 0 आंसर हो गया आंसर। समांतर सर ए पी 5वां चैप्टर शुरू हो रहा है, इसका सार्वंतर क्या है, सार्वंतर a2 - a1, तो 1 - 3 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा। ए पी में ए और डी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, तो ए एन का मान क्या होगा, तो ए एन का मान ए एन बराबर फॉर्मूला आता है a + n - 1 × d। बहुत बढ़िया से ये सब चीज़ को समझाए हैं, लेकिन पता नहीं अब भुला जाते हैं कि क्या करते हैं। अगर नहीं भुलाए होंगे तब तो 95% ले आएंगे, 5 × 45 2 47, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग, तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या 1 3 5 ऐसा करते करते 49 तक जाएगा, और इसका एस एन से फार्मूला लगा देना है, एस एन का फार्मूला लगा देना है, ए डी ए एन सब पता है, तो इसका फार्मूला लगा के निकालते हैं तो 625 आता है, ठीक है। सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग एक ही रूप का होता है, समरूप होगा। इसमें देखो कौन सा कथन सही है वो बताना है, तो कौन सा कथन सही है वो बताना है, तो मतलब समरूप है दोनों, सब में समरूप का साइन देखो, समरूप समरूप समरूप, लेकिन भी कौन सा है लिखने का तरीका इसमें देखना है। तो देखो ये इसके साथ रहेगा, भुजा एक दिख रहा है ना, ये इसके साथ रहेगा, और ये 3.8 जो है 7.6 से रहेगा दुगुना, हाँ। तो देखो अब नाम ए बी सी अगर यहाँ से इधर आते हैं, मैंने 3.8, तो 3.8 वाला ये है 6.7 है, 6.7 से इधर 6 दूनी 12 वाला है, ये दोनों सेम है, तो 12 तरफ आना चाहिए, तो इधर से इधर आना होगा, तो आर क्यू पी, तो ये सही है। ए बी सी लेंगे तो आर क्यू पी होगा। ये सबको भी बहुत बढ़िया समझा, बोर्ड में जो पढ़ाएं उसको एक बार जरूर देखिएगा, ना देखो तो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, तो उसकी शीर्षलम की लंबाई क्या होगा, तो शीर्षलम का √3 भुजा बाई 2 होगा, भुजा बाई 2, तो √3 भुजा है 2a/2, तो 2 से 2 कटा √3 है आंसर। ये बिंदु है और एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो एक्स अक्ष से दूरी -6 है, -6 वाई वाला दूरी हो जाएगा। यह दोनों बिंदु है, इसका रेखाखंड मिलाने वाला रेखाखंड को मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु मान बीच वाला, तो 7 और 6 4 हो गया, 8 और जोड़ेंगे 4 तो 12 हो गया, बाई 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4 2, और यहाँ पे बाई 2 करेंगे तो 2 6 12, तो 2 और 6 आंसर हो जाएगा। मध्य बिंदु x1/x2/2 प्लस y एंड y1 प्लस y2/2 फार्मूला होता है। tan a बराबर इतना है, तो cos a का मान क्या होगा, है ना, ये 8.1 का क्वेश्चन है, जिसका 3.5 हो जाएगा, बना के देख लीजिएगा। ये b समकोण है और a भी 5 है और ये 30 डिग्री है, तो AC की लंबाई क्या होगा, तो इसमें ये समकोण त्रिभुज है, समकोण b समकोण है, तो पाइथागोरस लगा देना है, पाइथागोरस लगाएंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे भी देखो
एक त्रिभुज है जिसका क्यू समकोण है, मतलब 90 डिग्री होगा क्यू, ठीक है। और पी क्यू दिया हुआ है 3, पी क्यू 3 और पी आर 6, तो पी आर क्यू ये एंगल फाइंड करना। तो ये सब ये इसका वित्तीय से हो जाएगा। सब छठा चैप्टर का सब क्वेश्चन है। फिर 8वां चैप्टर आएंगे, है ना। तो बट्टा में बोले हैं जब भी रहे, बट्टा में रहे तो आंख मूंद करके ऐसा वाला बट्टा में रहे तो एक आंसर, घाटा में रहे तो 0। भूमि का बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से इतना है तो उन्नयन कोण इतना है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो ये 9वां चैप्टर का है ना। 9वां चैप्टर अभी चल रहा है, 9वां चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं अभी, मतलब रिवीजन करा रहे हैं ना। चैप्टर तो खत्म पहले हुआ है। एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्शरेखा हो सकती है। समांतर स्पर्शरेखा 2 हो सकता है ना। वृत्त है समांतर स्पर्शरेखा, तो वो नीचे एक ऊपर या इधर 2 हो सकता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर पी स्पर्शरेखा इस जाने वाला रेखा, तो ये वाला कौन सा चैप्टर, वृत्त से 10वां चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं, है ना। तो बोर्ड में ये सबको बढ़िया से रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन करिएगा। बस यहाँ क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को करा चुके हैं बोर्ड में और करा ही रहे हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम में नहीं करेंगे ना, बस आंसर देखते चलिए आप। ये अभी वही वाला क्वेश्चन है 10वां चैप्टर वाला, ये भी 10वां, ये 12वां चैप्टर का क्वेश्चन। आर्थिक वाले वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और 7 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7, 7 से 7 कटेगा, 2 से 11, 2 22, 11 7 77 आंसर हो जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा/360 होता है ना। तो ये सब लगा देना है। पाई का मान 22/7 और आर भी जो है सब कुछ रखिए और गुना भाग करिए, है ना, आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन, उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा जो कि इस हॉल में रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या, आप घनाभ का विकर्ण निकालना होगा। तिरछी रखेंगे कोई भी चीज़ को तो बड़ा रखाएगा, तो घनाभ का विकर्ण लगा देना है। √100 L² + B² + H² होता है, ठीक है। तो √100 12 का स्क्वायर 144 + 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे सबको तो 4 और 6 10 और 9 19 का 9 हाथ में, फिर 4 5 1 6 और 169। 169 किसका रूट होगा, 13 धरी 169, तो 13 आंसर हो जाए सही। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचा वाले लंबवृत्त बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन को फॉर्मूला लगा देना है, क्या होता है, आयतन किधर गया, पाई स्क्वायर h होता है ना, तो उसको लगा देना है। फिर ये गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन लगा देना है ना। और त्रिज्या दिया हुआ है गोला का और बेलन का भी त्रिज्या दिया हुआ है, तो बेलन का ऊंचाई हाइट निकालना है ना। 13वां चैप्टर का क्वेश्चन। 3 प्रथम सम संख्या का माध्य क्या होगा, तो 3 सम संख्या कौन सा है, 2 4 6 है, उसका माध्य निकाल देना है। तो माध्य मैंने सबको जोड़ के बटा 3 कर दीजिए। 3 सम संख्या 2 4 6 बटा 3, 3 को 3 12/3, तो 12/3 माने 3 चौके 12, 4 आंसर। संचय परमाणु तक वक्र को क्या कहते हैं, तो उसका वक्र जो बनता है उसको त्वरण कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता जो 100% हो रहा है उसका 1 होगा प्रायिकता, और जो नहीं होगा उसको उसका प्रायिकता 0। एक पासा को फेंका जाता है, 4 से बड़े आने की संख्या प्रायिकता क्या है, 4 से बड़ा क्या आ सकता है, 5 और 6, 2 है तो 2 ऊपर और टोटल नीचे, तो टोटल 6, तो 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आएगा। इसका आंसर आप मान चला होगा। बोर्ड में ही आप पढ़ाएंगे मैथ को, कहे कि मोबाइल में नहीं ठीक समझ में आता है, आपको खुद नहीं होता है, कहे कि बोर्ड में लंबा सा क्वेश्चन को बना भी नहीं सकते, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं बनाए। नेक्स्ट वीडियो से आपको बोर्ड में ही मैथ का सेट भी बोर्ड में ही करा देंगे, ठीक है। बाकी साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब का सेट आपको मोबाइल में इस तरह से भी कराएंगे, लेकिन बाकी मैथ का बोर्ड में ही कराएंगे। बोर्ड में भी हमको मैथ पढ़ाना अच्छा लगता है, ये मोबाइल नहीं ठीक लगा, ठीक है, लेकिन मैनेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।